इस खबर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें खुश होना चाहिए, लेकिन खबर तो खबर है, खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूसी सदर की मुलाकात, प्यूटन की मॉस्को में होने वाली एससीओ समिट में शिरकत की दावत। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. माफ करो बाबा, आगे जाओ, आगे जाओ। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। सर वो नहीं देखा सर, आपने वो वाला देखा सर, क्लिप वायरल हो रही काफी ज्यादा। कौन सी? अरे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे हाँ ये कर लो पहले। अबे साले, जब माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। कुत्ते की भी नादरी थोड़ी सी कदर की जाती है, लेकिन ये कुत्ते से भी ज्यादा अवाम को तसव्वुर कर रहे हैं, अवाम को देख रहे हैं, अवाम को समझ रहे हैं। अवाम की नादरीन तौहीन कर रहे हैं, अवाम की तज़हीक कर रहे हैं, और उस लेवल पर जाकर तौहीन और तज़हीक कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानी अवाम अपनी इस 30-32 साल उम्र में, मैंने जिंदगी में अवाम की इतनी तौहीन नहीं देखी जितनी तौहीन ये इस वक्त इस दौर में की जा रही है। तो अल्लाह के हुजूर नादरीन, मसल्ला बिछाएं, कानों को हाथ लगाएं, सजदे में जाएं, गिड़गिड़ा कर रोएं, इतना रोएं कि सब कुछ गीला हो जाए, और अल्लाह से माफी मांगे कि या खुदाया माफ कर दे जो हुक्मरान मुसल्लत है। इसी चक्की में पिसना है हमने, आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़े। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। अभी तो मोहसिन नकवी भी बैठा है, मरियम नवाज भी है और बिलावल, तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। और अगर कंपनी इसी तरह चलती रही और आवाम खड़ी ना हुई तो हम जाएंगे। ये मेरी आज पेशन को याद रखिएगा, हम इससे भी नीचे जाएंगे। अभी कोई एंड नहीं है, इस पाताल का अभी कोई एंड नहीं है। हम और नीचे नीचे का सफर जारी रखें, और एक बार जब इंसान नीचे का सफर शुरू कर देता है ना, वो खत्म नहीं होता। जिस तरह ये पंजाब पुलिस बन गए हैं ना, ये इससे नीचे जाएंगे। ये शरीफों के गार्ड बनेंगे जाती, ये फिर उससे भी नीचे जाएंगे। ये जाती चौकीदार बनेंगे शरीफों के, फिर ये उससे भी नीचे जाएंगे, फिर ये उनके बटलर बनेंगे। आप देखेंगे ये सब होगा अगर फौज बतौर इदारा खुद से एहतसाब नहीं शुरू करती अपने अंदर। ये बातें हो रही है, तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी, वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं। आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आज़म है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? नमस्कार, न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। सेमिकॉन 2025 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वैश्विक बिरादरी को भारत की आर्थिक शक्ति का एहसास कराया। चीन और जापान के सफल दौरों के बाद नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, अब वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। एक और जहां अमेरिकी टैरिफ वॉर और ट्रेड पॉलिसी के चलते तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव महसूस कर रही है, वहीं भारत ने 7.8% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ दर्ज कर दुनिया को झटका दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। हमारा विकास मॉडल हर क्षेत्र में आत्मविश्वास भर रहा है। भारत अपने निर्णय स्वयं करेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया नेतृत्व प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, आज भारत न सिर्फ बैकएंड ऑपरेशंस तक सीमित है, बल्कि जल्द ही पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइसेस देश में ही विकसित करेगा। उन्होंने कहा,
हमारी सरकार की नीतियां शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। हमारी योजनाओं में हर निवेशक का स्वागत है, हर जरूरत पूरी की जाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत यहां का युवा सेमीकंडक्टर डिजाइन में पूरी दुनिया का 20% टैलेंट देता है। स्टार्टअप, एमएसएमई और इनोवेटर्स को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम जैसे प्रयास युवाओं के लिए है। सम्मेलन में अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप की तस्वीर साझा की गई, जिसने देश को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की ओर पहली ठोस छलांग दिलाई। साथ ही 50 देशों के निवेशक दिल्ली में इकट्ठा हुए और कई अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव रखे गए। ये भारत पर वैश्विक विश्वास का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, टैरिफ वॉर और प्रतिबंधों के दौर में भारत किसी भी किस्म का समझौता करने के मूड में नहीं। अब भारत सिर्फ रूल टेकर नहीं, रूल मेकर बनेगा। यह संदेश अमेरिका ही। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आधारित है और अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स भी जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। यही वजह है कि भारत की प्रगति अब रुकेगी नहीं। सेमीकंडक्टर उत्पादन हो या डिजिटल संरचनाएं, भारत नई दुनिया के सपनों का केंद्र बनकर उभर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि देश ने 5 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें लाखों करोड़ निवेश आकर्षित हो रहा है। उन्होंने राज्यों से भी मांग की कि वे आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें ताकि भारत सभी दृष्टियों से सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन सके। अंत में भारत की आर्थिक मजबूती और तकनीकी क्षमता को सलाम करते हुए मोदी जी ने भारतवासियों और युवा पीढ़ी को आह्वान किया, हर बिट हमारी मेहनत का, हर बाइट नवाचार से भरी हो, यही हो हमारी डिजिटल यात्रा। इस तरह से मोदी का यह संबोधन सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि नई वैश्विक नेतृत्व का आरंभिक घोषणा पत्र भी बन गया है, जिसमें स्पष्ट है कोई भी अब भारत की उड़ान को रोक नहीं सकता। सर, इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना आप भला बताइए। आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे। वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी एससीओ मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए हैं दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं ले गए। तो सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है।